हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीजी बोर्ड की जो असाइनमेंट है अगस्त मंथ की, तो वो आ चुकी है। तो हम सभी सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट है उसके आंसर्स अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जो भी इस असाइनमेंट का उद्देश्य है वो बस स्टूडेंट की हेल्प करना है और इससे हमारा कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, इस असाइनमेंट ये 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं जो कि आपको फुल मार्क्स मिले, क्योंकि ये असाइनमेंट के नंबर आपके एग्जाम में भी जुड़ेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय पर विचार लिखो। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए था। तो इसमें 3 टॉपिक दिए गए थे, तो तीनों में से उस पर एक टॉपिक पे आपको 150 वर्ड्स तक का विचार लिखने थे, यानी कि उसके बारे में लिखना था। तो यहाँ पे हमने टॉपिक चूज़ करा है 3rd वाला, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ लिखेंगे। तो इसमें हम अर्थ में लिखेंगे, ऑनलाइन शिक्षा नए समय की डिजिटल शिक्षा है जहाँ बच्चों को कम समय में और कम पैसों में घर पर बैठे अच्छी शिक्षा मिलती है। क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज सब बंद है, ऐसे में केवल बेहतर विकल्प बचा है तो सिर्फ वो है ऑनलाइन शिक्षा। तो आप इसके बारे में अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी सा टॉपिक है ये। हमने अर्थ लिख लिया। अब उसके बाद हम ऑनलाइन शिक्षा का महत्व लिखेंगे, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं बच्चों को। तो इसमें लिखेंगे हम, कोरोना महामारी से पहले तक ज़्यादातर शिक्षा सिर्फ स्कूलों की 4 दीवारी में बंद थी, लेकिन अब शिक्षा सार्वजनिक तरीक़ों से उपलब्ध है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के जरिए हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था को रुकने नहीं दिया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि बच्चों का ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। तो देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प के आने के बाद बच्चे अपने घर पर रहकर एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ अपने समय व पैसों की परेशानी को भी कम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन शिक्षा से पहले तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में कम विकल्प थे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बच्चों भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये 150 वर्ड्स से भी ज़्यादा का है, तो इसमें आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद हमारी असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, तो इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, पहले हम बताएंगे कि ये पोएम है, इसको लिखा किसने है। तो ये कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में किसकी बात की गई है कि समय बीत जाने के एहसास का वर्णन किया गया है और समय के साथ हमें लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद इसमें जो प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ हुई है। देखिए, जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती है, बच्चे घोंसले से बाहर झांक झांक कर अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चे और माँ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाती है और फिर शाम को भोजन लेकर ही वापस आती है। तो ऐसे में चिड़िया और उसके बच्चों के बीच में जो यहाँ पे प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। तो आपको यही आंसर लिखना है। इसमें आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 3, लेखक के एक मित्र बाजार गए तो ढेर सारा सामान खरीद लाए और दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर भी खाली हाथ लौट आए। तो इसमें जो भी दोनों मित्रों की सोच में जो क्या डिफरेंस है, क्या परिवर्तन है, तो वो ही हमें इसके अंदर बताना है। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेखक के पहले वाले मित्र की बात करेंगे जो ढेर सारा सामान खरीद लाए। लेखक का एक मित्र बाजार गया तो वह ढेर सारा सामान खरीद लाया क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था और पत्नी के आग्रह करने पर ही उसने ढेर सारा सामान खरीद लिया था, क्योंकि वह खुले मन से बाजार गया था। सभी आंसर्स के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, असाइनमेंट का 3rd क्वेश्चन था, लेखक के एक मित्र बाजार गए तो ढेर सारा सामान खरीद लाए, दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर भी खाली हाथ लौट आए। तो ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले बताएंगे कि जो पहला मित्र था कि वो
बाज़ार गया था तो वो बहुत सारा सामान ख़रीद के ले आया था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ बाज़ार गया था और क्योंकि वह खुले मन से बाज़ार गया था। तो वहीं जो दूसरा मित्र है लेखक का, तो दूसरा मित्र जो है वो भगत है, जबकि दूसरी ओर लेखक के दूसरे मित्र बाज़ार जाते हैं तो सारा दिन बाज़ार में घूमते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ घर लौट जाते हैं, क्योंकि भगत जी को संतोष, लोभ से मुक्ति तथा उचित अनुचित अंतर का विवेक है, यानी कि उन्हें पता है कि बाज़ार में बस उन्हें काम की ही चीज़ खरीदनी है। ये गुण बड़े बड़े समझदार लोगों में भी दुर्लभ होते हैं, जो कि लेखक के दूसरे मित्र में विद्यमान है, जो कि हैं भगत जी। इस प्रकार लेखक के दोनों मित्र की सोच में काफ़ी अंतर है, तो इससे ही पता चल जाता है कि इसलिए जो पहला मित्र है वो बाज़ार जाता है तो ढेर सारा सामान खरीद लाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ बाज़ार जाता है, और वो भगत जी जितना समझदार नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा मित्र है उनका, जो कि खुद भगत जी हैं, वो बड़े समझदार हैं, उनमें ऐसे गुण हैं जो बड़े बड़े समझदार लोगों में भी नहीं होते। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने रीज़न देना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, उसमें आपको एक पोएम दी गई है, यानी कि पतंग वाले चैप्टर से पोएम की जो पंक्तियाँ दी गई हैं और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काव्यांश के भाषिक सौंदर्य पर प्रकाश डालो, यानी कि जो भी उस काव्यांश में जैसी भी भाषा प्रयोग हुई है वो बतानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये कै वाला, यानी कि 2 क्वेश्चन है, दोनों एक तो है 1.5 नंबर के होंगे दोनों, तो 1.5 नंबर में काफ़ी है इतना। उसके बाद कै वाले पार्ट में पूछा है, मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण लिखो, वह सौंदर्य भी लिखिए। देखिए जो पंक्ति में दी गई है उसमें से छाट के आपको मानवीकरण अलंकार बताना है कि कौन सा इनमें से मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पास आना में मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए आपको आंसर में ऐसे ही लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 4 नंबर के लिए है। बाज़ार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप से वह एक प्रकार से सामाजिक समता का भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए ये इतना बड़ा आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, पर ये 4 नंबर के लिए है तो आपको इतना बड़ा ही लिखना होगा। और ये थी आपकी क्लास 12 हिंदी असाइनमेंट के आंसर अगस्त के। अगर आपको और सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको किस और सब्जेक्ट के आंसर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।